कोरोना की शुरुआत से ही हर्ड इम्यूनिटी शब्द बहुत चर्चा में है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या है और क्यों खतरनाक है, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के देश कोरोना से जूझ रहे हैं और सभी वैक्सीन के इंतजार में हैं, लेकिन वैक्सीन बनने तक सभी इस बात की कोशिश में हैं कि उनके यहाँ कोरोना से कम नुकसान हो और इसके लिए वे अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई ज्यादा टेस्ट की रणनीति पर काम कर रहा है तो कोई सख्त लॉकडाउन की रणनीति पर चल रहा है। वहीं कुछ देश हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना को हराने का सोच रहे हैं, लेकिन अब इसी हर्ड इम्यूनिटी पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। हाल में हुए अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कोरोना से जूझ रहे देशों के लिए फिलहाल दूर की बात है। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी वह स्तर होता है जिसके बाद वायरस व्यापक रूप से नहीं फैल पाता। दरअसल लॉकडाउन की वजह से ठप हुए उद्योग धंधों और सुस्त होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया है कि आखिर कब तक वायरस से छिपकर बैठा जा सकता है। दरअसल ऐसे वैज्ञानिकों की दलील थी कि भुखमरी से ज्यादा बड़ी समस्या बनने से पहले कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो अध्ययन हुए हैं उनसे साफ हो गया है कि हर्ड इम्यूनिटी कोविड-19 वायरस से निपटने का कारगर हथियार नहीं है, बल्कि इससे किसी भी देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से को जान का जोखिम हो सकता है। वहीं हर्ड इम्यूनिटी के पक्ष में बोलने वाले इसके बारे में विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई बीमारी जनसंख्या के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो बाकी बचे लोग इससे सुरक्षित हो जाते हैं। यानी इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। ऐसे लोग जो बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। दरअसल इम्यूनिटी का मतलब है कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ है और उसके बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने वायरस का मुकाबला करने में सक्षम एंटीबॉडीज तैयार कर लिया है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है। इससे उन लोगों को भी इनडायरेक्टली सुरक्षा मिल जाती है जो ना तो संक्रमित हुए हैं और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून है। फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी को लेकर WHO भी चेतावनी जारी कर चुका है। WHO ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसका प्रयोग करने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इन्हें लगता है कि कुछ बुजुर्ग लोगों की मौत के बाद किसी जादू की तरह इनमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ये भूल है। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग आमतौर पर ये जानने के लिए किया जाता है कि टीकाकरण नहीं करा पाने वालों की सुरक्षा के लिए आबादी के कितने लोगों का टीकाकरण करने की आवश्यकता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।